किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृषभानु कुमारी के पद वंदों कर जोर, जिनकी कृपा कटाक्ष से सुख उपजत चहु ओर। श्री राधे हाथन मेहंदी लगी, नथ में उलझे केश, नंद नंदन सुलझावत धर ललिता को भेष। जसुदा जी को लाडलो संतन को प्रतिपाल, गही शरण प्रभु राखियो सबो अपराध विसार। जाहिदे की चाहत नहीं कछु देखन मन मोर, सदा मेरे हृदय बसो नटवर नंद किशोर। आजा प्यारे मोहना पलक ओटो, तो ले ना मैं देखूं और को, ना तो देखन दे। मनमोहन अखियां तेरी नौका की आकार, जो जन इनमें फंस गयो सोई है गयो भव से पार। परमपिता परमेश्वर जगत गुरु जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन सुमन वतन है गोविंद। शक्ति और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। माता पिता सदगुरुदेव के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन सुमन वंदन। आप भी शक्ति और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। सभी देवी देवताओं के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन सुमन वंदन। आप भी शक्ति और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। और सभी देवी देवता अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आए हुए सभी भगवत प्रेमियों को, हमारी माता बहन भाइयों को, आप सभी हरि भक्तों को व्यासपीठ से बहुत बहुत आभार, आशीर्वाद और हमारी तरफ से आप सभी को प्रेम भरा राधे राधे। तो आइए आज के भाव में प्रवेश करें। उससे पहले कुछ क्षणों के लिए हरि नाम का आश्रय लेंगे। आइए मेरे साथ। करता करे ना कर सके, गुरु किए सो सात द्वीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न को। परमेश्वर से गुरु बने, तुम देखो वेद पुराण। शेख फरीदा यूं कहे, गुरु घर है भगवान। सतगुरु जिनका नाम है, घट के भीतर धाम। ऐसे दीन दयाल को मेरा बारंबार प्रणाम। सखीरी हाँ सखीरी, सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी
हाँ सखीरी सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाई हाँ बचाई बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। उठाइए दोनों हाथ ताली सेवा करते हुए बोलो बांके बिहारी लाल की ये तकती रह गई अखियाँ। ना जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ। चमकती हाय चमकती चमकती हाय बरछी सी कलेजे गड़ गई अखियाँ सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। से रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। चाहूं तिस रस भरी चितवन मेरी
कहो हाँ कहो कैसे कहाँ जाऊं ये पीछे पड़ गई अखियाँ कहो कैसे कहाँ जाऊं ये पीछे पड़ गई अखियाँ सखी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ से निकले प्राण मगर ये छवि ना निकले भले ये तन से निकले प्राण मगर ये छवि ना निकले अंधेरे 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 मन के मंदिर में मरी सी पड़ गई अखियाँ सतीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ बचाई थी बहुत लेकिन घोड़ी लड़ गई अखियाँ सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सभी हमारी माताएं बहनें भाई सभी भगवत प्रेमी गोविंद का स्मरण करते हुए चलेंगे भाव के साथ सभी को यही कहना है क्या गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ ये गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ हे मुरलीधर माधव हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ हे मुरलीधर
माधव नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बोलो हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, रसराज चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। अब सभी दोनों हाथों पर करेंगे, मेरी माताएं बहनें भाई सभी हरि भक्त, और कह दो गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बोलो गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, हे गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधवा नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधवा रसराज चले आओ। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो श्री राधे किशोरी सरकार की, खाटू नरेश की, बोलो सभी देवी देवताओं की, बोलो श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है सज्जनों, जोर से बोलेंगे, बातें ना करें प्लीज। सभी से निवेदन है, सभी से आग्रह है, आप लोग बातें ना करें, बातें ना करें। एक बार जयकारा लगाएं, फिर कोई आवाज ना आए। बोलो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से बोलेंगे। तो मेरी माता बहनों भाइयों भगवत प्रेमी हरि भक्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि आज हम सभी माता पिता गुरु और गोविंद के अनुकंपा से कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। और कल आप सभी ने श्रवण किया किस प्रकार से कैसे भगवत प्रेमी सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलो सुखदेव भगवान की। तो भगवत प्रेम इसके पश्चात देखिए महर्षि वेदव्यास जी बड़े चिंता में। आज महर्षि वेदव्यास जी ने जैसे मृत्यु लोक का दर्शन किया तो उनको बड़ी चिंता हुई। उन्होंने क्या देखा कि लोगों का जीवन खाने कमाने में बीत रहा है। महर्षि वेदव्यास जी ने जैसे देखा भगवत प्रेमी मृत्यु लोक का दर्शन किया तो वे सोचते हैं, विचार करते हैं कि लोगों का जीवन खाने पीने में ही व्यतीत हो रहा है और लोगों ने सिर्फ खाने कमाने को ही इस मानव जीवन का उद्देश्य समझ लिया है। अब तो भगवत प्रेमी व्यास जी सोचने लगे अब क्या करें। तो व्यास जी महाराज ने एक वेद के 3 भाग किए तो 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन सज्जनों इन वेदों की जो भाषा है बड़ी कठिन है, यदि पढ़े तो अर्थ का अनर्थ हो जाए।
अब एक दिन की बात, महर्षि वेदव्यास जी उदास अवस्था में बैठे थे तो नारद जी को आगमन भयो। नारायण 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 नारायण। नारद जी ने आकर के व्यास जी महाराज से कहा, व्यास जी आज क्या बात है, आप उदास हैं, क्यों? महर्षि वेदव्यास जी बोले कि नारद आप तो अंतर्यामी हैं, क्या आप हमारी उदासी का कारण नहीं जानते? नारद जी ने कहा कि मैं जानता हूं व्यास जी, आज तक जो भी कुछ आपने लिखा है उससे आपको आत्म संतुष्टि नहीं है। आपने बहुत कुछ लिखा लेकिन जो भी लिखा है उससे आपको आत्म संतुष्टि नहीं है। यदि आप मेरी बात माने तो व्यास जी आप ऐसा कोई ग्रंथ लिखिए जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र हो। व्यास जी कहने लगे कि नारद मेरी तो वृद्ध अवस्था आ गई, मेरा बुढ़ापा आ गया है और कुछ लिखना मेरे बस की बात नहीं है, मेरी वृद्ध अवस्था है नारद। नारद जी कहने लगे व्यास जी आप चिंता क्यों करते हैं, सुनो यदि आप चाहते हैं और यदि व्यक्ति जीवन में किसी संत का आश्रय ले ले तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। इसीलिए संतों ने बार बार इस बात पर जोर दिया है, संतों ने महापुरुषों ने इस बात पर बड़ा जोर दिया है कि इसीलिए हमारे जीवन में किसी संत का होना अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। और जब हम किसी संत का आश्रय ले लेते हैं तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं रहता। स्वयं कबीर बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही है कि आग लगी आकाश में झरझर पड़े फुहार, आग लगी आकाश में और झरझर पड़े फुहार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत सदैव परोपकार करते हैं, संत कभी अपने लिए नहीं जीते, वे सदैव परोपकार करते हैं। जगह जगह धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, सत्संग आदि हो रहे हैं, कथाएं आदि हो रही हैं, क्यों? और आपने पहले देखा होगा आप खेतों पर भी नहीं जा पाते थे, कभी कहते थे अरे मैंने रात छलावे को देखा है कि नहीं, वो आया और मुझसे माचिस मांगने लगा, है ना, आप ही कहते हैं ना, अरे मैंने वहां भूत देखा, वहां प्रेत देखा। आज कहीं भूत प्रेत छलावे नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना। आज हमने देखा है कि शमशान घाट के बगल में लोग घर बना के रह रहे हैं। हाँ, शमशान घाट की दीवार से टच है मकान की दीवार और कोई डर दहशत नहीं है। क्यों? कहाँ गए वो छलावे, कहाँ गए वो भूत प्रेत? क्योंकि जगह जगह भगवान की कथाएं हो रही हैं, है कि नहीं? जब भगवत प्रेमियों श्रीमद् भागवत कथा से महापापी धुंधकारी जैसी प्रेत आत्मा का कल्याण हो सकता है तो ये छोटे मोटे छलावे क्या बेचते हैं साहब, है कि नहीं? ये छोटे मोटे भूत क्या करेंगे? इसीलिए भगवत प्रेमी कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि भगवान की कथा में बहुत बड़ी शक्ति है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। और यही बात कह रहे हैं कि ऐसा कोई ग्रंथ लिखो और किसी संत का आश्रय ले लोगे तो कोई कार्य मुश्किल नहीं है, कोई कार्य मुश्किल नहीं। और मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण कराता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था और हमारे यहाँ कुछ संत चातुर्मास करने के लिए आए थे। चातुर्मास का मतलब है 4 महीने बैठ करके एक ही स्थान पे भजन करना, सत्संग करना। तो नारद जी कहने लगे कि मेरी माँ संतों की सेवा करने जाती थी, मुझे भी अपने साथ ले जाती। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम संतों की सेवा करें, हम अपने बच्चों को भी इस योग्य बनाएं। हम बच्चों को सत्संग में ले जाते नहीं, हम बच्चों को समझाते नहीं, हम बच्चों को अच्छे संस्कार देते नहीं तो बच्चे सीखेंगे कहां से? आजकल के बच्चे मालूम है क्या करते हैं? आजकल के बच्चे चरण स्पर्श नहीं करते, बोले घुटने स्पर्श करते हैं, क्योंकि उनको झुकने में शर्म लगती है। उन्हें कौन समझाएगा? जब वो अभी झुकने में उनको संकोच लगता है, अभी भी वो 9-9 बजे तक सोते हैं, तो आगे क्या करेंगे? जो बच्चा माँ के बिना जगाए जगता है, जो बच्चा माता पिता के बिना उठाए जग जाता है,
वे बच्चे ही जीवन में सफल होते हैं। और जो बच्चे माँ के कहने पे चिल्लाती रहे बेटा सो जाओ, 11 बज गए 12 बज गए बेटा सो जाओ, लेकिन रात को उन्हें नींद नहीं आती, सुबह को उठते नहीं निकम्मे। हाँ जी के ना जी? तो ऐसे बच्चे जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। इसीलिए सबसे पहले उनकी आदत को सुधारने का प्रयास करिए। पढ़ना तो बाद में होगा। यदि उन्होंने प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जगना आरंभ कर दिया तो उनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कह दो जय श्री कृष्णा। कोई रोक नहीं सकता। बच्चों को सिखाइए और स्वयं कहिए, संकोच मत करिए। माँ बाप को, माता पिता को बच्चों से ये कहने में संकोच नहीं करना चाहिए बेटे चरण स्पर्श करो। समझ रहे या नहीं? आप कहेंगे तो तभी तो सीखेंगे। जब वो आपके चरण स्पर्श करेंगे तो गुरुजनों के भी करेंगे। जब गुरुजनों के करेंगे तो अपने से बड़ों के, बाहर पड़ोसियों के भी करेंगे। जब हमारे ही नहीं करेंगे तो दूसरों का क्या आदर करेंगे? इसीलिए भगवत प्रेमियों ये बताना बड़ा आवश्यक है। और नारद जी कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ के साथ जाता था, जाने में मैं आनाकानी करता था व्यास जी, लेकिन मेरी माँ मुझे साथ में ले जाती थी। एक दिन की बात, मेरी माँ संतों के झूठे बर्तन मांज रही थी, साफ कर रही थी, और मैं अपनी माँ के पास बैठा था तो संत मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ बड़ी संत सेविका है, तुम भी कोई सेवा करो ना। मैंने कहा कि बाबा मैं क्या सेवा करूं, आप ही बताइए। तो उन संतों ने कहा कि बेटा ये जब संत महापुरुष ये जब प्रसादी पाकर के उठ जाएं तो इनकी झूठी पत्तल उठा के बाहर फेंक दिया करो। तो भगवत प्रेमियों नारद जी कह रहे हैं कि व्यास जी में ऐसे ही करने लगा। संतों की झूठी पत्तल उठा के बाहर फेंकता रहा और बहुत देर हो गई, बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन मुझसे किसी ने भी एक बार भी ये नहीं कहा कि बेटा तुम्हें भी भूख लग रही होगी, तुम भी प्रसाद पालो बेटा, प्रसाद पालो। किसी ने भी नहीं कहा। अब मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही थी। अब मैंने चारों तरफ देखा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। मैंने एक संत की पत्तल से झूठन उठाई और मुख में जैसी रखी तो चित्त शुद्धि हुई। देखा, यानी कि संत प्रसादी से जीवन परिवर्तित हो गया, मन की शुद्धि हो गई। नारद जी कह रहे हैं इस बात को। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, व्यास जी मुझे एक संत ने देख लिया और वे दौड़े दौड़े मेरे पास आए और आकर के उन्होंने कहा कि बेटा तुम तो भगवान को पाने के अधिकारी हो, तुम भगवान को पाने के अधिकारी हो। अब भगवत प्रेमी जब इतनी बात कही, संत ने फिर अंत में कहा कि सुनो बेटा एक काम करो, मैं तुम्हें दीक्षा प्रदान करता हूं और तुम उसी मंत्र का उचित भजन अभ्यास करना। तो देखिए मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो सभी मेरे साथ बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम प्रभु का नाम है, नमो आपकी जय हो, भगवते भक्तों की रक्षा करने वाले, वासु शेषनाग की शैया पे शयन करने वाले, देवाय मैं आपकी शरण हूं, मेरी रक्षा करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र प्रदान किया तो सज्जनों इसके बाद कहा संतों ने कि बेटा इस मंत्र का तुम उचित भजन अभ्यास करना, भाव विभोर होकर के जाप करना, निश्चित तौर पर तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवत प्रेमियों, अब तो नारद जी कहने लगे व्यास जी मैं घर आया और आकर के मैं एकांत में बैठ करके इसी मंत्र का जाप करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन मेरी माँ मुझे भजन नहीं करने देती थी। माँ सोचती थी कि जब से संतों के पास से आया है एकांत में बैठ जाता है, पता नहीं ना जाने क्या क्या गुनगुनाता रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इकलौता बेटा वैसे ही बाबा जी ना बन जाए। अगर ये बाबा जी बन गया तो मेरी बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा? देखो माँ को इस स्वार्थ था और माता पिता को स्वार्थ होता ही है, होता है कि नहीं? पर मेरा यहाँ आपसे एक निवेदन है कि आप निस्वार्थ भाव से पालन करिए। यदि आपने अपने माता पिता सास ससुर जी की सेवा की है तो चिंता मत करिए, आपकी संतान आपकी सेवा करेगी। यदि आपने नहीं की
अगर सत्संग का भाव जीवन में रहा, गुरु का सानिध्य अगर जीव को मिल गया तो करेगी, अगर नहीं मिला तो नहीं करेगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। इसीलिए संतों ने कहा है कि 100 काम छोड़ के सत्संग में जाओ और 1000 काम छोड़ के भजन करो। कितनी बड़ी बात है साहब। 1000 काम छोड़ दीजिए। स्कूलों में हम पढ़ने जाते हैं, हमारे बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं, बुरा मत मानना, अन्यथा में मत लेना। क्या पढ़ाया जाता है? वही मैथमेटिक्स, वही हिंदी, वही संस्कृत, वही साइंस, विज्ञान, सोशल साइंस है कि नहीं? वही कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, 1045 का मान क्या है कि नहीं? भगवत प्रेमियों, काम आया वही जोड़ घटाने, है कि नहीं? हाँ जी के ना जी? वही काम आया जो आपने पहली क्लास में पढ़ा था, और तो कुछ काम आया नहीं। और इसीलिए मेरा विनम्र निवेदन, मेरा कहने का अभिप्राय यहाँ ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को सांसारिक शिक्षा ना दें, शिक्षा अवश्य दें, क्योंकि ये पेट भरने का साधन है, ये पेट भरने की विद्या है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवत प्रेम में डबल MA किया, जिन्होंने MBBS किया, आज वो विदेशों में और माता पिता, माँ भोजन के अभाव में मर रही है और पिता दवाई के अभाव में मर रहे हैं।